कद महज 5 फीट 6 इंच, मगर अदाकारी का कद इतना ऊंचा कि लंबे लंबों की भी गर्दन ऊपर करवा दें। इनकी एक्टिंग के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात है, और वो ये कि शब्द इनके होठों से फूटने से पहले इनकी आंखों में तैरने लगते हैं। आज के पॉडकास्ट में मैं कोणार्क बात करूंगा मलयालम फिल्मों के जबरदस्त एक्टर फहद फाजिल की, जिनकी कुछ फिल्मों को क्रिटिक्स ने मॉडर्न क्लासिक्स तक का दर्जा दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। फहद पर बात शुरू करने से पहले मलयालम सिनेमा के एक और सुपरस्टार की बात करनी होगी, मोहनलाल। मलयालम सिनेमा के इतिहास में इनके नाम पर अलग से चैप्टर लिखा जाएगा। कुछ ऐसा योगदान है इनका। 1980 में डेब्यू किया और अब तक इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। मोहनलाल ने जिस फिल्म से डेब्यू किया उसका नाम था मंजिल विरिंजा पुक्कल। फिल्म के डायरेक्टर थे फाजिल, यानी फहद फाजिल के पिता। अब तक 30 से ज्यादा फिल्में बना चुके हैं। फाजिल कुंचाको बोबन और नगमा जैसे एक्टर्स को भी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। ठीक ऐसे ही 2002 में उन्होंने एक और एक्टर को इंट्रोड्यूस किया, अपने बेटे फहद फाजिल को। फिल्म थी कैथम दूरत, एक रोमांटिक कॉमेडी जहां सुपरस्टार ममूटी ने भी कैमियो किया, लेकिन फिल्म कुछ कमाल नहीं कर पाई। कमर्शियल और क्रिटिकल फेलियर साबित हुई। उस समय फहद की उम्र थी महज 19 साल। कच्ची उम्र में मिली इस असफलता ने उन्हें एक चीज सिखा दी कि बिना पूरी तैयारी के किसी भी चीज में उतरना बेवकूफी है। उस पॉइंट पर फहद जानते थे कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती। इसी वजह से फिल्म को मिले रिस्पॉन्स के लिए उन्होंने कभी अपने पिता को ब्लेम नहीं किया। चाहते तो आगे और फिल्में कर सकते थे, करियर के शुरुआती पड़ाव में सक्सेस देख सकते थे, लेकिन उससे एक अलग फहद बनकर तैयार होता, एक अलग किस्म का एक्टर। वो फहद नहीं जिसे आज हम जानते हैं, और ऐसा वो खुद मानते हैं। इसलिए उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लिया, छोटा मोटा नहीं, 7 साल का ब्रेक। इस दौरान अपनी पढ़ाई पूरी की, आगे पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए। उनके इस कमबैक से पहले के दिनों का भी एक किस्सा है। फहद अमेरिका से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उन दिनों में उनका निकुंज नाम का एक दोस्त था। दोनों में एक चीज कॉमन, दोनों को इंडियन फिल्म्स देखना पसंद था, मगर आसपास इंडियन फिल्म्स देखने का कोई जुगाड़ नहीं था। कॉलेज कैंपस के पास एक पाकिस्तानी ग्रोसरी शॉप थी। दोनों अक्सर फिल्म रेंट पर लाने के लिए वहीं जाते थे। वीकेंड पर फिल्म देखने का मन हुआ, पहुंच गए शॉप पर। स्टोर के ओनर खालिद भाई भी इन दोनों लड़कों और इनके इंडियन सिनेमा के प्रति क्रेज से वाकिफ थे। जाते ही इनके हाथ में एक डीवीडी थमा दी। फिल्म थी यूं होता तो क्या होता। फहद की नजर पड़ी डायरेक्टेड बाय वाले हिस्से पर, जहां नसीरुद्दीन शाह का नाम लिखा हुआ था। यह इकलौती फिल्म थी जो नसीर साहब ने डायरेक्ट की थी। खैर, फहद और निकुंज फिल्म लेकर आ गए। फिल्म शुरू हुई और कुछ ही देर बाद सलीम राजाबली नाम के किरदार की एंट्री हुई। फहद की नजर उस किरदार पर अटक गई, ऐसी कि फिल्म के नैरेटिव का आभास ही नहीं रहा। सलीम के रूप में ऐसे एक्टर को देख रहे थे जो स्टाइलिश था, चार्मिंग था और सबसे बड़ी बात ओरिजिनल था। फहद ने पूछा, ये एक्टर कौन है? सामने से जवाब मिला, इरफान खान। फहद ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन फिल्म देखने के बाद यह नाम उनके जहन से फिर कभी नहीं निकला। आगे इरफान की फिल्में ढूंढ ढूंढ कर देखी। कहानी से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, वो बस स्क्रीन पर इरफान को अपना कमाल करते देखते, वो भी बिना किसी एफर्ट के। देखकर लगने लगा कि यार एक्टिंग इतनी भी मुश्किल नहीं जितना समझते थे। यही सोचकर एक फैसला लिया, इंजीनियरिंग से तौबा कर इंडिया लौटने का, फिर से अपना एक्टिंग करियर शुरू करने का। इंडिया भी लौट आए। इरफान ने फहद की जिंदगी बदल कर रख दी थी। आज वो जैसे भी कलाकार हैं, इसका श्रेय
वो इरफान को देते हैं, उस दुकान से रेंट पर ली गई डीवीडी को देते हैं। लेकिन फहद के मन में एक मलाल रह गया। जिस आदमी ने उनकी जिंदगी बदली, उससे वो कभी मिल नहीं पाए, उनका शुक्रिया अदा नहीं कर पाए। 2009 में एक मलयालम फिल्म रिलीज हुई, केरला कैफे, 10 कहानियों में बटी एंथोलॉजी फिल्म। इन्हीं में से एक कहानी थी मृत्युंजम, थ्रिलर स्टोरी जहां एक पत्रकार पुराने घर की जांच करने पहुंचता है। करीब 7 साल बाद इस पत्रकार के रोल से फहद ने अपना कमबैक किया। फिल्म में ममूटी, पृथ्वीराज सुकुमारन और सुरेश गोपी जैसे एक्टर्स भी थे। बावजूद इसके फहद ने अपना काम नोटिस करवा दिया, जनता को बता दिया कि पूरी तैयारी करके उतरे हैं। बस इसके बाद उनके हिस्से ऑफर्स आने लगे। अगले ही साल 3 फिल्में दे डाली, रमनी, कॉकटेल और टूर्नामेंट। लेकिन उनके करियर की दिशा बदली 2011 में आई चापा कुरिशु ने। सिर्फ उनके करियर की ही नहीं, बल्कि कमर्शियल मलयालम सिनेमा की भी। फिल्म में फहद ने ग्रे कैरेक्टर निभाया, जिसने अब तक चली आ रही टिपिकल मेल हीरो वाली इमेज को बदल कर रख दिया। अपने हिसाब से किरदार में नुआंस जोड़े और उसे रिलेटेबल बनाया। इसी कोशिश की बदौलत केरला स्टेट अवार्ड से भी नवाजे गए। चापा कुरिशु में उनके काम को इतना पसंद किया गया कि एक बार फहद के हिस्से ऐसा ही किरदार आया। फिल्म थी 2012 में आई 22 फीमेल कोटायम, एक रिवेंज थ्रिलर जहां फहद ने एक नेगेटिव किरदार निभाया। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से बराबर की तारीफ मिली। यहां तक कि बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्होंने जीता। फहद के रोल के अलावा चापा कुरिशु को एक और चीज के लिए याद रखा जाता है, अपने 2 मिनट लंबे किसिंग सीन के लिए। फहद फाजिल और रम्या नबीसन के बीच का सीन। उस समय का मलयालम सिनेमा इंटीमेट सीन्स को लेकर इतना लिबरल नहीं था। जाहिर है ऐसे सीन पर विवाद तो होना ही था, और हुआ भी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इसी सीन के बाद कमर्शियल मलयालम सिनेमा स्क्रीन पर इंटीमेट सीन दिखाने में कंफर्टेबल भी हो गया। 2012 के खत्म होते होते फहद के हिस्से कई थ्रिलर फिल्में आ चुकी थीं। फिर आया साल 2013। सोचा कि अपनी फिल्मोग्राफी में वेरिएशन लाया जाए। सिनेमेटोग्राफर राजीव रवि भी उस समय डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखना चाहते थे। राजीव वही शख्स हैं जिनके कैमरे से आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर, उड़ता पंजाब, देवडी और बॉम्बे वेलवेट जैसी फिल्में निकलती देखी हैं। खैर, राजीव उस वक्त अनायम रसूलम बना रहे थे। लीड रोल के लिए फहद को अप्रोच किया और वो मान गए। कहानी सिंपल सी थी। एक मुस्लिम लड़का एक क्रिश्चियन लड़की से प्यार करने लगता है, लेकिन घर वाले नहीं मानते हैं। इसके बाद इनके रिलेशनशिप में क्या मोड़ आता है, यही फिल्म की कहानी है। फिल्म में एक्शन और कॉमेडी की गुंजाइश नहीं थी, जिस कारण फहद को मौका मिला अपनी इमोशनल साइड को एक्सप्लोर करने का, जो उन्होंने बखूबी किया भी। हर सीन में अपना मार्क छोड़ा, खास तौर पर फिल्म के क्लाइमैक्स में। इतना मार्मिक था कि जिसने भी देखा उसने पहले अपनी आंखें पोंछी और फिर जी भरकर फहद की तारीफ की। फिल्म को मिले रिस्पॉन्स में फहद ने एक अलग किस्म का इनकरेजमेंट भर दिया, जिसके बाद न कभी वो रुके न ही पीछे मुड़कर देखा। ठीक उसी साल 10 और फिल्में दे डाली। आमीन और अनायम रसूलम जैसी फिल्में इमोशनल फ्रंट पर बड़ी मजबूत थी, जहां फहद के रोमांटिक साइड को निखर कर बाहर आने का मौका मिला। वहीं नॉर्थ 24 काथम और ओरू इंडियन प्रणय कथा में दर्शकों ने उनकी एफर्टलेस कॉमेडी देखी। फिर आया वो रोल जहां उन्हें एक आर्टिस्ट का गुस्सा, घमंड और जलन को प्लेटर पर सजाकर रख दिया गया। फिल्म का नाम भी आर्टिस्ट ही था। साल एक, लेकिन जनता ने पर्दे पर 11 फहद देखे और सब एक दूसरे से जुदा। 2014 में एक फिल्म आई बैंगलोर डे, फुल ऑफ लाइफ टाइप की फिल्म। कहानी थी 3 कजिन्स की, जो कजिन्स कम एक दूसरे के दोस्त ज्यादा थे। फिल्म रिलीज हुई और बड़ी हिट साबित हुई।
लोग इसे इंडियन सिनेमा में दोस्ती पर बनी बेस्ट फिल्मों में गिनने लगे। मलयालम एक्टर्स निविन पॉली, दुलकर सलमान और नजरिया नाजिम ने इन तीनों कजिन्स के रोल निभाए। फहद भी फिल्म का हिस्सा थे। उन्होंने नजरिया के पति का रोल किया था, जिस वजह से उनके ज्यादातर सीन्स नजरिया के ही साथ थे। फिल्म की शूटिंग अपनी तय गति पर चल रही थी, लेकिन इस सब के बीच फहद को यह एहसास तक नहीं हुआ कि वो नजरिया को चाहने लगे, और बाद में पता चला कि नजरिया भी उन्हें चाहने लगी हैं। पहले तो नजरिया ने भी वेट किया, मौका दिया कि फहद आगे से बात शुरू करें। शायद फहद भी उस दिन का वेट कर रहे थे जब इतनी हिम्मत जुटा लें कि वे अपने प्यार का इजहार कर पाएं, पर वो दिन कभी आया ही नहीं। नजरिया को वो दिन खुद लाना पड़ा। जब देखा कि फहद तो बात करने आएंगे नहीं, तो खुद वो पहुंच गई, अपनी फीलिंग्स बयां कर दी और वादा किया कि हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी। उस दिन से पहले किसी लड़की ने फहद से ऐसा नहीं कहा था। दोनों ने घर वालों की रजामंदी लेकर 21 अगस्त 2014 को शादी कर ली। फहद को न्यू एज मलयालम सिनेमा का पोस्टर बॉय कहा जाता है। यहाँ तक कि क्रिटिक्स ने उनकी कुछ फिल्मों को मॉडर्न क्लासिक्स तक का दर्जा दिया है। उनकी इसी बेहतरीन फिल्मोग्राफी में से कुछ फिल्में चुनी हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 2017 में आई तोंडी मुदलम द्रीसाक्षियम। श्रीजा और प्रसाद की नई शादी हुई है। दोनों एक बस जर्नी पर निकले हैं, अपनी लाइफ के नए चैप्टर की शुरुआत करने। यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है जब बस में श्रीजा की सोने की चेन चोरी हो जाती है, और चोर का नाम भी प्रसाद है। अब इस चोर को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही महाशय चेन निगल लेते हैं। आगे पुलिस क्या करती है और क्या कभी चेन मिल भी पाती है या नहीं, यही फिल्म की कहानी। यहाँ चोर प्रसाद का रोल फहद ने ही किया है। फिल्म की ज्यादातर कहानी पुलिस स्टेशन में सेट है। बावजूद इसके ये ऑडियंस पर अपनी पकड़ ढीली नहीं पड़ने देती। फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हुई। मिस्टर इंडिया के जाने माने डायरेक्टर शेखर कपूर का कहना था कि मैंने आज तक ऐसी शानदार परफॉर्मेंस नहीं देखी है। फिल्म ने 3 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए और 2017 की बेस्ट इंडियन फिल्मों में शुमार हुई। दूसरी फिल्म 2013 में आई नॉर्थ 24 कातम। ये कहानी है हरि कृष्णन की। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से जूझता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके कलीग्स उससे परेशान रहते हैं, उसके साथ काम करना पसंद नहीं करते हैं। तभी कंपनी का एक जरूरी प्रोजेक्ट आता है जिसके लिए हरि को त्रिवेंद्रम भेजा जाता है, लेकिन पहुंचने से पहले उसे रास्ते में 2 अजनबी मिलते हैं जो हमेशा के लिए उसकी लाइफ और लाइफ के प्रति उसका नजरिया बदल देते हैं। फिल्म ने बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड जीता। हरि कृष्णन बने। फहद का काम ऑडियंस और क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया। अगली फिल्म है 2020 में आई ट्रांस। मेरे करियर का सबसे थका कर रख देने वाला रोल, ऐसा कहना था खुद फहद का। फिल्म में फहद एक मोटिवेशनल स्पीकर बने हैं जो आगे जाकर बड़ा स्पिरिचुअल लीडर बन बैठता है। बेसिकली ये फिल्म खोखले स्पिरिचुअल लीडर्स के गोरख धंधे पर बनी है कि कैसे ये लीडर्स लोगों को जैसी जिंदगी जीने से रोकते हैं वैसी जिंदगी ये खुद जीते हैं। इनका किरदार गजब का है, ऐसा कि सुनने वाला इनके अलावा किसी और की ना सुने, सम्मोहित कर लेता है। कुछ ऐसा ही असर होता है ऑडियंस पर भी। इसके अलावा 2016 में आई महेश इंते प्रतिकारम, 2019 में आई कुंभलंगी नाइट्स, 2021 में आई पुष्पा, 2024 में आई आवेशम, 2024 में ही आई पुष्पा 2 में भी फहद को खूब सराहा गया। तो आज का पॉडकास्ट बस यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आया होगा। अब मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में नए किस्से के साथ। तब तक आप अपना बेहद ख्याल रखें।